अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ साइंस जो मैं आपसे शेयर करूँगी, उनमें सबसे पहला ये है कि अगर माँ हेल्दी है तो बेबी भी हेल्दी होगा। तो माँ की डाइट, माँ की एक्टिविटीज़, माँ हेल्दी है तो बेबी हेल्दी होगा, तो माँ की सेहत बेबी के हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आम तौर पर बच्चा जो है, एक माह के अंदर तकरीबन 2 इंच बढ़ता है। हर हफ्ते में बेबी का वज़न 700 ग्राम बढ़ जाता है। अब बेबी की हेल्थ के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जो कि मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी, बताऊँगी कि कौन से टेस्ट से आपसे क्लियर हो जाएगा कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कर दिया करें। एक लड़की को जैसे ही हमल होता है तो उसको नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ होती है। कुछ को नहीं होता नोज़िया वगैरह, तो लेकिन अगर आपका दिल ख़राब हो रहा है तो ये एक साइन है कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर कुछ लड़कियों को नहीं वॉमिटिंग वगैरह हो रही तो ये एक वो चीज़ नहीं है कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको बच्चे की हरकत किक की सूरत में महसूस होना शुरू होती है, किक। तो ये समझ लें कि एक साइन है हेल्दी बेबी का। अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 बार बच्चे की हरकत किक्स की सूरत में आपको होती है, महसूस आप कर रहे हैं, फ़ील करना होता है, बहुत हल्की-सी किक होती है, तो ये नॉर्मल है। अब प्रेग्नेंट लड़की का वेट जो है 15 से 12 हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे महीने बढ़ते हैं, बेली का साइज़ भी साथ-साथ बढ़ता रहता है। डॉक्टर जो होते हैं फंडल हाइट को नापते हैं तो पता चलता है कि ये नॉर्मल है या नहीं। ऐसे ही इम्यूनेटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के गिर्द पानी जो है, अगर तो वो नॉर्मल है, मतलब कि हर वीक्स के हिसाब से बढ़ रहा है तो बच्चा सेहतमंद है। ये एक साइन है। पानी की जो मुनासिब मकदार है, सेहतमंद बेबी की निशानी है। प्रेगनेंसी में 9 से 15 किलो के वेट गेन को नॉर्मल समझा जाता है। अगर वज़न नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा तो माँ और बच्चा दोनों की सेहत ठीक रहेगी। ज़्यादा वेट गेन की सूरत में माँ को शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसका मतलब है कि वेट भी ज़्यादा बढ़ना खतरे की अलामत है। अगर नॉर्मल है तो ये सेहतमंद बेबी की निशानी है। और सी सेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं अगर वेट ज़्यादा आपका वज़न बढ़ रहा है तो। इसके अलावा प्लेसेंटा यानी कि आंवल अगर आपकी आगे है, प्लेसेंटा प्रीविया बच्चेदानी के मुँह के ऊपर जो होता है, पड़ा होता है प्लेसेंटा, अगर मुँह प ऊपर मौजूद है तो ये खतरे की अलामत है। बेबी की सेहत भी इससे ठीक नहीं रहती, बेबी कमज़ोर होता है, सेहतमंद नहीं होगा। तो क्योंकि उसमें पूरे पूरे 8 महीने ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है, तो इसलिए बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है इस प्लेसेंटा प्रीविया में। अब इसके अलावा अगली चीज़ है बच्चे की दिल की धड़कन, अगर तो नॉर्मल रहती है, तो ये सेहतमंद बेबी की निशानी है। बच्चे का दिल 1 मिनट में 110 से 160 बार धड़कता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्यास लगना नॉर्मल है। कम प्यास लगना और मुँह का बार-बार खुश्क होना, ये एक ऐसी अलामत है कि आपको फ़ौरी चेकअप के लिए जाना होगा। ये खतरे की अलामत है। ठीक हो गया। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कभी-कभार दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में कभी-कभार नोज़िया, वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो होती ही है, लेकिन दूसरे ट्राइमेस्टर में हट जाती है और दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर कभी-कभार हो जाए, तो ये नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे की निशानी है। इसके अलावा आम तौर पर जैसे ही 8th मंथ स्टार्ट होता है, तो बच्चा अपनी पोज़ीशन कफ़ेलिक यानी कि सीधा हो जाता है। अगर आपके बच्चे की पोज़ीशन ट्रांसफ़र से, ब्रीथ से या कभी ट्रांसफ़र था, कभी ब्रीच था, तो अब 8वें महीने में टिक गया है, सीधा हो गया है, तो समझ लें कि आपकी सेहतमंद बेबी की निशानी है और ये आपकी डिलीवरी नॉर्मल है। तो ये एक ख़ास अलामत है नॉर्मल डिलीवरी, और पोज़ीशन अगर सीधी हो जाए तो सेहतमंद बच्चा ही आता है। अब बच्चे की पोज़ीशन चेंज हो जाए, अगर ना हो सीधा, मतलब कि ट्रांसफ़र हो गई है या ब्रीच हो गई है, तो ये सी सेक्शन के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। फिर नॉर्मल के चांस बहुत कम रह जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली स्कैन आप करवाएँगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बेबी जो है आपकी, उसकी हेल्थ के लिए ये स्कैन लाज़मी करवा लेना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए,
उसकी पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, बच्चे की सेहत, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो ये आपको 5वें महीने के शुरू में ही पता लग जाएगा, क्योंकि 5वें महीने में आपने ये नॉर्मली स्कैन लाज़मी करवाना होता है। अमूमन 22 हफ्ते तक जेंडर का कन्फर्म होता है, तो 5वें के बाद भी आप करवा सकते हैं छठे शुरू होने पे। तो साथ ही जेंडर का आप कन्फर्म हो जाएगा, साथ ही आपका अनोमली स्कैन हो जाएगा, जो कि बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कोताही बिल्कुल ना किया करें। अब इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको लाज़मी करवाने हैं। सबसे तो पहला टेस्ट एचबी है। एचबी के बाद आप एचसीवी, हेपेटाइटिस बी, सी, बीएसआर ये लाज़मी है। ये आप करवाएँ, इससे आपको आपकी सेहत सामने आएगी, तो आपकी सेहत से आपके बच्चे की सेहत निकल के सामने आएगी कि आपके बच्चे की सेहत कैसी है। ये नहीं कि आप अपने डॉक्टर से लाज़मी चेक करवाने के लिए जब जाएँगे तो वो टेस्ट करवाएगी, अगर नहीं करवा तो आप खुद कह के अपने टेस्ट करवा लें कि मैडम हमारे टेस्ट लाज़मी करवाएँ। इसके अलावा मेन चीज़ आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप अपने बीपी को नॉर्मल नहीं रखते, तो फिर आपका बीपी जो हाई है वो बच्चे की सेहत में नहीं बनने देता, बच्चा उसमें अमूमन देखा है अक्सर कि कमज़ोर रह जाता है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना, साथ में लास्ट ट्राइमेस्टर में शुगर को नॉर्मल करना, शुगर भी नॉर्मल होनी आपकी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। एक हामला औरत के अंदर, घर के अंदर होने चाहिए बीपीरेटस और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बीपीरेटस और शुगर चेक करने के लिए शुगर वाली मशीन। आप अपना शुगर भी और ये चेकअप आपको करते रहना चाहिए, जो कि बेबी की हेल्थ के लिए लाज़मी है। इसके अलावा आपको मेडिसिन, जैसे ही आपको हमल स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, फर्स्ट दिन में ही, बल्कि पहले दिन से आपको पता चल गया, आप प्लान कर रहे हैं, तब से ही कि हमें हम आप लोग हमल का प्लान कर रहे हैं, तो आप फॉलिक एसिड की टैबलेट खाना शुरू कर दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ में अपनी डाइट शुरू कर दें अच्छी, हमल भी जल्दी होगा। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेडिसिन डॉक्टर के से चेकअप करवाने के बाद शुरू कर लेनी है, ताकि आपको रास भी आए, आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपने जो शुरू करें, इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी होते हैं, और कुछ लोग तो खाते ही नहीं हैं, ला के रख लेते हैं। एक आधा विज़िट कर लिया पूरे 9 महीने के अंदर, तो ऐसा करने से भी बेबी कमज़ोर ही होता है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके बेबी की सेहत अच्छी रहेगी, आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। बच्चे पैदा कर के बाद में जब प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, कभी कमर में दर्द, कभी टाँगों में दर्द, वक़्त से पहले बूढ़े होना, चेहरे पे छाइयाँ, झुर्रियाँ चेहरे पे आ जाना, ये सारी यही अलामतें हैं कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे। आप जब बेबी पैदा-वैदा होने वाला है, तो आप बस इधर सोए पड़े हैं, उधर सोए पड़े हैं। अरे, अरे, अरे मेरी बहनों, आप बीमार नहीं हैं, आप ठीक हैं, आप हमल हुआ है, आपको कोई बीमारी नहीं लग गई जो आप चारपाई बिस्तर पे लेट गए हैं आराम से। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत से जो सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल रह गया है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर फ़ॉलो करें, इंस्टा पर मैसेज करें। मैं आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूँगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।